आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और नवरात्रि के शाम की पूजा का प्रिपरेशन करने से पहले मैं अपना क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग रूटीन फॉलो कर रही हूँ। मैं योगा से वापस आकर मैंने चेंज किया है और यह वही टाइम है 12:30 PM टू 3:30 PM माई प्रोडक्टिव आवर्स, जिस टाइम को मैं यूटिलाइज़ करूँगी और कुछ वैल्यू क्रिएट करूँगी अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने में। ऐसा करने से आई फील लिटिल बिट मोर कॉन्फिडेंट और मेरे आगे का दिन बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मैंने शाम की पूजा के प्रिपरेशन के पहले और क्या क्या काम जल्दी जल्दी फिनिश किया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक कॉर्नर जो कि काफ़ी समय से मेरे प्लान में था ऑर्गेनाइज़ करने को, तो आज के दिन मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी। और इस कॉर्नर को जो टॉप सेल्फ था उस पर मैंने अपना प्रिंटर रख दिया है और नीचे वाला जो सेल्फ था उसको क्लीन करने के बाद मैं इस सेल्फ में सारे टॉवल्स रख रही हूँ। इससे सबको आसानी से समय पर उनके टॉवल्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से मेरा ये कॉर्नर क्लीन हो गया और ऑर्गेनाइज़ हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि शाम की पूजा की प्रिपरेशन करने से पहले क्या वह दूसरा काम था जिसको मैंने फटाफट फिनिश किया और अच्छे से अपने दिन को प्रोडक्टिव आवर्स में कन्वर्ट किया। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी हाउ एम आई डूइंग माई वर्क। और इसके साथ ही मैंने आज अपना बैंगल बॉक्स ऑर्गेनाइज़ किया। आज जब मैं योगा से आने के बाद मुझे बैंगल्स को पहनना था तो यह बिल्कुल भी डिसऑर्गेनाइज पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा लेट्स डू इट टुडे नाउ। सो मैंने अपना बैंगल बॉक्स ऑर्गेनाइज़ किया और देखिए आगे मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ और इस काम को मैं जल्दी ही फिनिश करूँगी। और इस तरीके से पूरे साल की बैंगल्स को मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। इससे आगे आने वाले टाइम में किसी भी सूट और साड़ी पर जल्दी से मैच कर कर हम पहन सकते हैं। जब भी नवरात्रि या कोई भी फेस्टिवल आता है तो उसके साथ हमारे एक नहीं 3 से 4 काम बनने लगते हैं, क्योंकि भगवान की आशीर्वाद और कृपा रहती है और बहुत पॉजिटिविटी भी रहता है आसपास के एनवायरनमेंट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे शुरू कर रही हूँ शाम की पूजा। और इस तरीके से ये बैंगल्स कितनी सुंदर लग रही है। और यहाँ पर मैंने शाम की पूजा की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है अब, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा सारा काम फिनिश हो गया है। अब यहाँ पे छोटे से पैकेट में देसी घी था तो मैं इसको स्टील के छोटे से बॉक्स में निकाल रही हूँ और निकाल के इसकी थाल में रख लिया है। इसके बाद यहाँ पे कुछ दूब घास है, यहाँ पे रेड फ्लावर्स है, कुछ और भी फ्लावर्स हैं और इसके बाद यहाँ पे फूल की मालाएं हैं जो इसको भी मैं यहाँ प्लेट में निकाल के रख रही हूँ, जिसको मैं सुबह ही लेके आ जाती हूँ। तो इस तरीके से मेरा यह पूजे की सामग्री का थाल तैयार हो गया है। अब मैं इसको पूजे के रूम में रख दूंगी और फिर जब पूजा शुरू होगी तो इसी में से सारी चीज़ें मैं ले लिया करूंगी। और जो दूसरा थाल है इसमें मैंने पीतल और ब्रास के साफ किए हुए पूजे के बर्तन को इसमें ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ और इस तरीके से इसको भी मैं पूजे के रूम में रख दूंगी और इसी में से फिर मैं एक के बाद एक लेती रहूँगी। तो इस तरीके से सब चीज़ें आसानी से और मेरे पास में मिल जाएंगी और मुझे बहुत ही आसानी से होगी पूजा करने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूजा और देखते हैं कि और मैंने आगे क्या किया। तो जब मैं पूजा शुरू करने वाली थी उससे पहले ही मैंने देखा कि मेरा जो लास्ट सेल्फ था पूजे का वो भी डिसऑर्गेनाइज हुआ था, तो इसको मैंने सोचा कि इसको भी मैं आज ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। 5 मिनट्स लगते हैं इसमें सिर्फ, तो मैं इसको भी ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने अपने सारे आसन जो भी थे नए और पुराने उसको मैं ऑर्गेनाइज़ करके एक कॉर्नर में रख दूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पर पूजा स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे और यहाँ पर मैं आपको अपनी शाम की पूजा की रूटीन शेयर कर रही हूँ, जो कि मेरा शाम का डेली का रूटीन भी है, जो सिर्फ मेरा ही नहीं मेरी मम्मी का भी सेम रूटीन हुआ करता है। यह सारी रूटीन मैंने अपनी मम्मी से ही सीखा है और वो ही मेरी आइडियल है। मैंने अपनी मम्मी और दीदी से काफ़ी कुछ सीखा है पूजा कैसे करते हैं, जो कि इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और चलिए देखते हैं आगे मैं कैसे कर रही हूँ पूजा।
नवरात्रि पूजा में जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात होती है वो है साफ़ सफाई। पूजे का बर्तन बहुत ही अच्छे से क्लीन होना चाहिए ताकि उसमें कोई भी दाग और धब्बे न हों। दूसरा यह कि पूजा की सामग्री नई होनी चाहिए और स्वच्छ होनी चाहिए और शुद्ध होनी चाहिए। तीसरा यह कि नवरात्रि पूजा का भोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ताज़े फलों और मेवे से ही माँ का भोग रखें। और चौथा यह कि धूप बत्ती देशी घी शुद्ध और स्वच्छ और फ्रेश होने चाहिए। इस तरीके से साफ़ और सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए आप नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं और फास्ट भी कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आपका मन चाहे तो आप अपनी इच्छा अनुसार भी माँ की जैसी सेवा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब मैं जल्दी से इसको एडिट करके शेयर करूँगी। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे एंड गुड नाइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।